बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ हम सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। दोपहर का टाइम है और हमने कुछ भी आज खाने में नहीं बनाया। मैंने सोचा वाटरमेलन से ही काम चलाएँगे और वैसे भी इससे पेट भर जाता है। वाटरमेलन खासा बड़ा होता है तो सब इसको खाएँगे, तो ये नहीं कि फ्रिज में 2 दिन लग जाएँ या 3 दिन उसको संभालती रहती हूँ मैं। तो फिर बेहतर ये है कि एक टाइम का खाना हम दोपहर को नहीं खाएँगे तो ये खा लेंगे, फिर खाना अगर जितनी भूख होगी तो उस हिसाब से फिर रात को खा लेंगे। आप लोगों के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं मैनेज किस तरह करती हूँ, तो जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं शुरू से उनको कुछ तो अंदाज़ा है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो जो अभी न्यू मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं और जितनी मेरी फ़िक्र कर रहे हैं ना, उसके लिए भी थैंक यू। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप मेरी इतनी फ़िक्र ना करें। अल्लाह जो है ना वो असबाब पैदा करने वाले हैं। मेरी अम्मी भी आप लोगों की तरह बड़ी फ़िक्र करती हैं, तो मैं अम्मी अपनी को भी यही कहती हूँ कि मैं बड़ी सैटिस्फाइड हूँ, मैं इतनी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला जो करते हैं ना उसमें हमारे लिए बेहतरी होती है, कोई हिकमत होती है। और दूसरा ये कि हम वो डिज़र्व कर रहे होते हैं तो हमें तभी वो सब कुछ हमें वो मिलता है। तो वैसे मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूंगी कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ अपने इस तरह बच्चों की फ़ीसेस या घर का खाना पीना कैसे मैनेज करती हूँ। तो फ़िलहाल तो आपको कुछ व्लॉग देख के भी अंदाज़ा हो ही जाएगा मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मैं कंजूसी बड़ी करती हूँ, चीज़ों को वेस्ट नहीं करती हूँ और जब जहाँ से मुझे लगता है ना कि सस्ती चीज़ मिलेगी अब मैं वहाँ से लेती हूँ। अब जैसे वाटरमेलन हम लेके आते हैं तो मैं सब्ज़ी मंडी से लेके आती हूँ। अगर हम मार्केट से लें तो हमें 30 रियाल का मिलेगा और सब्ज़ी मंडी से मुझे 30 के 2 मिल जाते हैं। मैं आपको इन छिलकों के बारे में थोड़ा बता दूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर भी आपको ज़रूर इंशाल्लाह दूँगी और आपको सेटिस्फाइड करूँगी। अच्छा, तो ये जो छिलके हैं ना, इनका जो नरम वाला हिस्सा है वो मैं निकाल के अपने पास रख लूँगी और जो सहज छिलका होता है उसकी बाहर वाले साइड का उसको हम वेस्ट कर देंगे। और इसका मैं जैम बना रही हूँ, जैम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आपको अब ये रेसिपी देख के भी अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं किस तरह मैनेज करती हूँ, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने थोड़े में बरकत भी बड़ी डाली हुई है। वैसे मुझे आज कहीं बाहर भी जाना है, मैंने बच्चों के स्कूल की तरफ जाना है और मेरी सिम बंद हुई है 2-3 माह से, उसके लिए भी जाना है। तो चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया हुआ था क्योंकि एक ही दफ़ा इतने सारे इकट्ठे नहीं होते हैं। जूं हम वाटरमेलन या खरबूजा खाते थे तो मैं इस तरह उनका निकाल के ना पल्प तो मैं फ्रीज़ कर लेती थी। तो ये वाटरमेलन है और साथ ही मैंने खरबूजे के भी इकट्ठे करके रखे हुए हैं। पहले मैंने सोचा था मैं अलग अलग बनाती हूँ, लेकिन अब जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ, बार बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें पानी बिल्कुल मैंने नहीं ऐड किया, ये पानी इसने खुद छोड़ा है क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ था। जब ये मेल्ट हुआ है ना तो इस तरह पानी उसमें हो गया है। और ये खरबूजे के हैं, सारे मैंने इकट्ठे किए हुए थे। मैं कोई बड़ी शेफ़ तो हूँ नहीं हूँ, जो मैं घर में बनाती हूँ ना मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इनका ना अलग अलग बनाऊंगी, लेकिन जब मैं बनाना शुरू किया मैंने कहा मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ। बनाते हुए इतनी छींटें भी उड़ती हैं, चूल्हा भी गंदा, बर्तन भी गंदा होता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक ही दफ़ा बना देती हूँ। वैसे ना हमारे घर में मेरे अलावा सब शेफ़ हैं, मैं शेफ़ नहीं हूँ। और बाकी जो मेरे बच्चे हैं ना वो माशाल्लाह शेफ़ हैं। और मेरे जो मैं काम कर रही होती हूँ ना वो देखते ही उनको पता चल जाता है या खा के उनको पता चल जाता है इसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है। और जैसे कि अभी ये मैं बना रही थी ना तो मुझे माँ कहती है मामा कद्दू का जैम बना रही है, कद्दू बना रही है। मैंने कहा नहीं कद्दू का बना रही, मैंने उसे दिखाया, फिर मैंने कहा ये देखो मैं तरबूज और खरबूज का बना रही हूँ। वैसे लग तो देखें कद्दू ही रहा है तो हकीकत मुझे खुद भी जब उसने कहा ना तो फिर मुझे खुद भी फील हुआ कि सचमुच वो कद्दू जैसी उसकी लुक आ रही है। इसका पानी जो है वो अच्छी तरह ड्राई कर लेना है और इस स्टेज पे आके ये नीचे से लगना शुरू हो जाता है तो फिर इसका बीच बीच में चम्मच चलाना भी ज़रूरी होता है। और पानी ज़ाहिर बात है हाई फ्लेम पे ही ड्राई होगा जल्दी। वैसे मुझे ये तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया है इसका पानी ड्राई करते हुए। मैं ये जैम फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इसका वाटरमेलन का और इसका कोई फ्लेवर नहीं है। तो खैर इसको ना पानी सारा इसका ड्राई हो गया है और अब मैं इसको हैंड बीटर से बीट कर लूँगी। आप इसको जग में भी, ग्राइंडर वाला जो जग है उसमें भी कर सकते हैं। बहुत इजी है जैम बनाना, किसी भी फ्रूट का बनाना हो इसी तरह बनता है और बड़ा आसानी से बन जाता है। और पानी इसका पहले ड्राई कर लेना चाहिए, नहीं तो इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। अब ये जो मैं हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ मैं इधर बेडरूम में आके यूज़ कर रही हूँ क्योंकि किचन में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है। फ्रिज भी हमने लगाई हुई है तो उसका भी ना मैंने 3 शू लगा के लंबी तार तो वो किचन तक लेके आई हूँ, वो आपने देखी भी होगी ज़मीन पे।
तो खैर ये देखें बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने कर लिया है मिक्स। और लग तो सचमुच ऐसे लग रहा है पता नहीं शलजम है या क्या है। वैसे इसका येलो कलर रियल में भी अगर देखें ना, वाटरमेलन का जैम हम बाज़ार से लाएं तो वो येलो कलर का होता है। तो अच्छा ये देखें मैंने जितना इसका पल्प था ना पानी ड्राई करने के बाद, उतनी मैंने इसमें चीनी ऐड की है। और 2 बड़े बड़े लेमन उनका मैंने जूस निकाल के वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका कोई फ्लेवर नहीं है अपना, तो कद्दू का लेबल भी इसके ऊपर लग चुका है। तो मैंने यही सोचा कि इसको ना कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ और साथ में स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। तो ये सारा जैम जो है ना वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का हो जाएगा। तो वैसे मैं इधर जब सऊदी अरेबिया में नई आई थी ना, तो मैंने वाटरमेलन का जैम मार्केट से लेके खाया था, तो ट्राई किया हुआ मैंने। तो उस टाइम ना मुझे समझ नहीं आती थी कि वाटरमेलन का जो जैम होता है वो रेड होना चाहिए, तो येलो क्यों है। तो उस बात की मुझे आज समझ आई है कि वो येलो क्यों है, क्योंकि वो तो छिलकों के ऊपर से जो इस तरह उसका जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना वो उतार के तो उसके साथ ये बनता है, तो तब वो येलो होता है। तो खैर मुझे इस बात की ना आज समझ आई है। तो ये देखें, ये अल्लाह करे कि इसके ऊपर से अब कद्दू का लेबल उतर जाए। वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बनाए। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने छिलकों से जैम बनाया है तो ये अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल जैसे बाज़ार का जैम होता है ना, बिल्कुल इसका भी वही फ्लेवर है। तो इस स्टेज पे आके ना मैंने फ्लेवर इसका टेस्ट किया है तो वो थोड़ा कम था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। वैसे ये फ्लेवर थोड़ा कम ही डालना चाहिए, बहुत भर के नहीं डालना, क्योंकि वो फिर जैम कड़वा हो जाता है। और लेमन भी मैंने टेस्ट किया है तो वो कम था, तो मैंने वो भी थोड़ा सा और इसका रस ऐड किया है। लेमन का रस इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, और वो डालना भी इसलिए ज़रूरी है कि ये फिर आपके जैम को क्रिस्टल होने से बचाता है। इसमें क्रिस्टल नहीं बनते हैं और लॉन्ग लाइफ भी हो जाता है। तो अगर लेमन नहीं है तो उसमें सिरका भी हम ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 2 बड़े बड़े साइज़ के लेमन इसमें ऐड किए हैं। तो बस इसका पानी अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे, और जब हमें कंफर्म हो जाए, मेक श्योर कर लें कि पानी ड्राई हो गया है, इसमें पानी का एक बूंद भी ना हो, मतलब पतला पतला नहीं हो, थोड़ा थिक हो गया तो आप इसको उतार लें। ये इसकी शक्ल है। इस टाइम रात को ना अंधेरा है, इधर पता भी नहीं चल रहा। वैसे इसकी पहचान ये है कि कैसे हमें पता चले ये डन हो गया है। किसी बर्तन के आप इस बर्तन में, प्लेट में ना एक ड्रॉप इसका जैम का डालें इस तरह, और उसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा करें। अगर वो स्पीड से नीचे चला जाए ना तो इसका मतलब है अभी उसमें वाटर है। तो अगर वो स्टे कर जाए तो इसका मतलब है ये डन है। तो अब इसने स्टे कर दिया हुआ था, ये फुल नीचे नहीं गया था, तो मैंने इसको उतार लिया। वैसे इसने ठंडा होकर और थिक हो जाना है। ये अगले दिन सुबह का है। अब मैं इनको जार में डाल लूँगी। और ये ले, इतना मज़ेदार मेरा 2 किलो जैम बन गया है स्ट्रॉबेरी का। तो बस ये तरीका है मेरा बचत करने का। जब हमारे फाइनेंशली हम स्ट्रांग नहीं होते हैं ना, तो हम बचत ही कर सकते हैं। एक यही तरीका हमारे पास होता है। दूसरी बात ये कि हमने अपनी ज़रूरियात बहुत कम कर ली हुई हैं। और तीसरी बात ये कि हम जो सस्ती चीज़ें होती हैं ना उन पे आगे हुए हैं। कोई भी हम महंगी चीज़ नहीं लेते हैं। महंगी चीज़ अगर लेनी भी हो तो हम उसको मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर सस्ती नहीं मिल रही तो हम फिर लेंगे ही नहीं। तो हस्बैंड जो हैं वो जॉबलेस ज़रूर हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो इंसान हर कोई करता है कि एक प्रॉपर बिज़नेस नहीं है, कोई प्रॉपर जॉब नहीं है। वैसे मेरे हस्बैंड बिज़नेसमैन है, लेकिन इस टाइम प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए तो अल्लाह ताला सबके काम आसान करे। तो ये हम स्कूल पहुंच गए हैं। बच्चों का स्कूल है, ये बैक साइड है उसकी, और फ्रंट साइड का गेट जो है ना वो दूसरी साइड पे है। तो वही बात, मैंने अंदर नहीं जाना, ये लोग जाएंगे अंदर और बात करके आएंगे। स्कूल वालों ने असल में मैसेज किया था कि बच्चों की फ़ीस पे कर दें, तो उसके बाद छुट्टियां सारी बातें ख़त्म होने वाली हैं, तो उनका फिर जो है ना क्लासेस उनकी नई स्टार्ट होंगी। तो अब फ़ीस कैसे पे करनी है, तो उसके लिए हमने बात करनी है कि क्या वो हमें थोड़ा टाइम देंगे। अगर तो वो टाइम देते हैं तो ठीक है, अगर वो टाइम नहीं देते हमें कि हम थोड़ा टाइम दें, हम उनको पैसे दे देंगे। तो अगर वो ना माने तो फिर हमने यही डिसाइड किया है कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में हम एडमिशन करा देंगे। मेरे बच्चे ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, और प्राइवेट स्कूल खासा एक्सपेंसिव है, और अरेबिक स्कूल है, ये अरेबिक स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसलिए इधर गवर्नमेंट स्कूल में उनको एडमिशन करा देंगे। अब हमने यही डिसाइड किया, अब देखते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन ये भी था कि हम बच्चों की फ़ीस कैसे पे करते हैं, तो चलें ये इसका आंसर भी उनको मिल गया जिन्होंने क्वेश्चन किया था। अभी हम जा रहे हैं मोबाइल के ऑफिस। मेरी सिम बंद हो गई है, नंबर जो है वो बंद हो गया हुआ है 3 माह से। हमें पता ही नहीं चला, स्टार्ट में तो पता ही नहीं चला, और जब पता चला है तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया हुआ था। उसकी रीज़न ये थी कि हम उसमें रिचार्ज नहीं करवाते थे बैलेंस, तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया है। हालांकि उनको इन्फॉर्म करके बंद करना चाहिए था। तो बस अब ना, इधर माज ने कहा कि मामा आज रश नहीं है, तो आज उधर चले जाते हैं। तो इधर आ गए हैं, माज जा रहा है। मैंने कहा था मुझे भी साथ ले जो, मैं भी साथ अंदर चलती हूँ। तो कहता है वुमेन्स नहीं जाती अंदर, ये मैन वाला पोर्शन है।
तो इसलिए मैं नहीं गई। तो मैंने कहा वैसे मैं तो ओल्ड वूमेन हूँ तो कोई बात नहीं। कहता नहीं नहीं आप इधर ही बैठे हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी ना वीडियो बना के क्लिप बना के लेके आना, आप लोगों को दिखा दूँगी। तो वो थोड़ा सा क्लिप बना के लेके आया। वो भी चोरी चोरी कह रहा था मामा अलाउ नहीं था, तो लेकिन आपने कहा था इसलिए मैं बना के ले आया हूँ। हम चाह रहे हैं कि हम उसी नंबर को दोबारा से ओपन करवा लें, तो लेकिन आज भी वो काम हुआ नहीं, दोबारा आना पड़ेगा। नहीं मैं कह रही हूँ आप उसे कौन अभी कर दें इतना नहीं होता। पहले आप जब आपने ओके कह दिया कि आप पैसे दोगे तो खलास वो सिस्टम खुल जाएगा 7-6 दिन में। फिर आपको फिर वापस आओ, फिर उनको पैसे दो, उनके खोल देंगे 250 रियाल। 80 रियाल। तो फिर अगले हफ्ते पैसे ही नहीं होंगे, अभी तो पैसे हैं। फिर अब मैं क्या करूं? तो अगले हफ्ते इसी दिन आओगे तो फिर उसी टाइम खोल देंगे। हाँ उसी टाइम खोल देंगे। तो फिर अब वहाँ किसी में पैसे डलवाएंगे ना, उसके तो वैसे भी डलवाने नहीं, तो उसकी भी बंद हो डाल जाएगी। देते हैं उसकी। हाँ क्या कहते हैं, लेकिन टाइम लूँगा। क्या मतलब? इसने कहा यानी आप आओगे, खोलोगे, सिस्टम खोलेंगे 2 घंटे चाहिए, बैठना पड़ेगा उसके पास। अच्छा। पहले सिस्टम में जाएगा, पैसे लेगा, फिर थोड़ा कहते हैं जॉब वेट करेंगे, जॉब के बाद फिर यानी कोड ये चीज़ें देनी है। हाँ फिर हाँ खुल जाएगी। तो वैसे नई सिम लें तो वो कितने की आती है स्पेशली अगर ऐसी हुई जैसा मेरा नंबर है? आपका नंबर हाँ 2000 शायद। तो वैसे आम सा नंबर लें तो 50 तक आ जाता है। तो फिर ये हमसे ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे? नहीं क्योंकि आप फिर खोल रही है आम नंबर भी, फिर खोलने पे उस पर शायद इनको आपको चाहिए था आने से पहले इन्हें हमें नोटिफिकेशन भेजना चाहिए कि आप हम आपका सिम। जिस बंदे ने सिम ली है उसने ये चीज़ें पे उसने क्या कहते हैं पहले ओके की होती है। तो पापा ने नहीं की हुई होके फिर ओके की हुई है पापा ने बाद में कि अगर हम अच्छा यानी अगर हमने लोड ना करवाया तो आप बंद कर देंगे। तब साइन कराते हो सिम लिखा होता है खास पर स्पेशल नंबर पर। आई होप आपको आपके सब आंसर मिल गए होंगे। और वैसे एक बात ये भी है कि रब का साथ होना चाहिए, मुश्किल वक्त हो तो अपने बहन भाई और सच्चे दोस्त काम आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है सब अपनों की सपोर्ट हमारे साथ है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी जो नई फैमिली बनी है आप लोगों की सपोर्ट भी मेरे साथ है, तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेरे जो चैनल पे नए लोग आते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।